हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू किशू किचन। आज की जो मेरी रेसिपी है वो भी फास्टिंग से ही रिलेटेड है। आज हमने फास्टिंग के लिए बनाया है साबूदाना वड़ा, जिसमें हमने आलू का बिल्कुल यूज नहीं किया है। बिना आलू के भी ये बहुत ही क्रिस्पी हुए हैं। साथ में हमने पीनट चटनी भी बनाया है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 200 ग्राम के करीब में साबूदाना, जिसको हमने 2 से 3 घंटे के लिए पानी में सोख किया था। फिर इसको ड्रेन कर लिया है और ये बहुत अच्छे से सूख हुआ है और सॉफ्ट भी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें डालने के लिए हमने यहाँ लिया है थोड़ा सा ग्रेटेड कद्दू। यह कच्चा कद्दू है, इसको हमने बॉयल नहीं किया है। हमने इसको ग्रेट करके इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर 2 मिनट के लिए छोड़ दिया है, ताकि इसका जो जूस है वो अच्छे से निकल सके और कद्दू हल्का ड्राई हो सके। आप चाहें तो इसकी जगह आलू का भी यूज कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून के करीब में हमने यहाँ लिया है सिंघाड़े का आटा। क्योंकि हम वड़ा फास्टिंग के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम सिंघाड़े का आटा का यूज कर रहे हैं, नहीं तो आप इसकी जगह बेसन का भी यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून सेंधा नमक, हाफ टी स्पून के करीब में हमने लिया है भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 कटी हुई ग्रीन चिल्ली। आप जीरा पाउडर की जगह साबुत जीरा का भी यूज कर सकते हैं। अब हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे और हमने जो कद्दू ग्रेट किया था उसको हाथों में रखकर हल्का स्क्वीज करेंगे, यानी कि दबाएंगे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा जूस है वो बाहर निकल जाए। अब हम इसमें डालेंगे सोक्ड साबूदाना, जीरा पाउडर, कटी हुई ग्रीन चिल्ली, सिंघाड़े का आटा। हम थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा ही डाल रहे हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इसे आगे और भी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं धनिया पत्ता। आप चाहें तो इसमें कड़ी लिव्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें और सिंघाड़े का आटा डाल रहे हैं और फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो वड़ा के लिए डो हमारा रेडी है। अब हम इसको वड़ा का शेप देंगे। वड़ा बनाने से पहले हम अपने हाथों पे हल्का ऑयल या फिर घी अप्लाई कर लेंगे, ताकि वड़ा का जो शेप है वो अच्छा हो, और हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम इसको वड़ा का शेप देंगे। तो हमने यहाँ एक वड़ा बना लिया है। ऐसे करके हम बाकी के वड़ा को भी बना लेंगे। तो वड़ा का शेप हमारा रेडी है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। इससे वड़ा हमारा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। वड़ा को फ्राई करने से पहले हम वड़ा के साथ खाने वाली चटनी का प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ लिया है थोड़ा सा धनिया पत्ता, 2 से 3 ग्रीन चिल्ली, थोड़ा सा मूंगफली यानी कि पीनट। आप चाहें तो इसकी जगह नारियल का भी यूज कर सकते हैं या फिर नारियल पाउडर का। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब में ऑयल, और 3 चप क्यूमिन सीड यानी कि जीरा, और इसको हल्का रोस्ट होने देंगे। जीरा हल्का रोस्ट हो चुका। अब हम इसमें डालेंगे पीनट यानी कि मूंगफली, और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। मूंगफली रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे पैन से बाहर कर लेंगे। और इसको हल्का ठंडा करके हम इसका चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए हमने मिक्सर जार में लिया है धनिया पत्ता, ग्रीन चिल्ली, फ्राई किया हुआ पीनट एंड थोड़ा सा सेंधा नमक। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब हम वड़ा को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे वड़ा, और मीडियम फ्लेम पे हम इसे एक साइड से फ्राई होने देंगे। यह एक साइड से फ्राई हो चुका है, क्योंकि नीचे से हल्का ब्राउन दिखने लगा है। अब हम इसे पलट देंगे। तो हमने
इसे एक साइड से पलट दिया है। अब हम इसे दूसरी साइड से भी फ्राई होने देंगे। यह दूसरी साइड से भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे भी हम पलट देंगे। तो वड़ा हमारा दोनों साइड से बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे अब हम पैन से बाहर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं वड़ा जो है वो देखने में कितना क्रिस्पी दिख रहा है। अब हम इसे चटनी के साथ सर्व कर लेंगे। तो हमने इसे यहाँ पीनट चटनी के साथ सर्व किया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओके बाय, मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।